हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग करनी है तो हम लोगों को मॉडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसी मॉडल में से हम आज एक मॉडल लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम कैन है, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है। और दोस्तों, इस मॉडल को हम जो है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखने वाले हैं। और यहाँ पे विश्वास करिए मेरा कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप लोग को कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल अपने इस चैनल ओबी पाल रीडर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो हमारा दोस्तों पहला जो सिचुएशन है कि जब हमें कोई भी एबिलिटी, कोई कैपेसिटी, कोई पावर अगर दिखाना हो, पावर की बात की जाए, एबिलिटी की बात की जाए, कैपेसिटी की बात की जाए, तो वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं नहा सकता हूँ, वह खा सकता है, हम लोग दौड़ सकते हैं। तो जब दौड़ सकते हैं यानी कि ये हमारी क्षमता है, ये हमारा पावर है, ये हमारा योग्यता है कि हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग दौड़ सकते हैं, वे लोग लिख सकते हैं, वे लोग नहा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप पढ़ा सकते हैं, ये आपका पावर है। आप देख सकते हैं, ये आपकी योग्यता है, यानी कि योग्यता, पावर और क्षमता, ये तीनों चीज़ आपका सेम है दोस्तों। तो इन तीनों में अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जहाँ पर लगे सिचुएशन कि पावर की बात की गई है या फिर क्षमता की बात की गई है या फिर योग्यता की बात की गई है, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कैन का। दोस्तों, हमारा जो दूसरा सिचुएशन आता है पॉसिबिलिटी। जैसे कि क्या होता है कि बहुत से हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि संभावना पे आधारित होते हैं। जैसे कि शायद आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पे जब हमें संभावना का लेना होगा तो संभावना के लिए हम यूज कर सकते हैं कैन का यूज। लेकिन दोस्तों, इसको हम कितने % में संभावना करेंगे, आपको ये हम आगे जो है कि बताएंगे। और इसके बाद जैसे कि संभावना की अगर बात की जाए तो सर आ सकते हैं, वर्षा हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, अगर हेलमेट हम न लगाए तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, अगर हम स्कूल न जाए तो हो सकता है कि हमारा जो पैसा है वह न मिले। ये सब क्या है? संभावना है। तो जहाँ पे संभावना की बात की जाए वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। अगला दोस्तों जो आता है एडवाइस। जैसा कि आप किसी को सलाह देते हो कि आप ये दवा खा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। या फिर आप जो है कि उस स्कूल से नाम कटाकर इस स्कूल में नाम लिखवा लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या है? सलाह है। तो जहाँ पर भी आप किसी को सलाह देते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों परमिशन। देखिए, परमिशन क्या होता है कि ये दो टाइप्स का होता है। एक परमिशन देना होता है और एक परमिशन लेना होता है। तो परमिशन देने के लिए यानी कि आप इसका कैन का यूज कर सकते हैं। परमिशन देने का मतलब ये है कि आप बैठ सकते हो, आप खा सकते हो, वे लोग जा सकते हैं, आप लोग हंस सकते हो, यानी कि हम परमिशन दे रहे हैं। हम परमिशन आपको दे रहे हैं कि आप वीडियो हमारा देख सकते हैं, तो ये हमारा परमिशन हो गया, यानी कि आप लोगों को हम परमिशन दे रहे हैं। अब दोस्तों अगला आता है हमारा परमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों परमिशन लेने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? जैसे कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या हम नहा सकते हैं, क्या वे लोग स्कूल जा सकते हैं, तो ये सब क्या है? परमिशन लेना है। लेकिन दोस्तों परमिशन लेने के लिए हम लोग हिंदी में जो है कि एक्सप्रेशंस हमारे समझ में आ जाते हैं कि कोई भी चीज़ पोलाइटली यानी कि विनम्र परमिशन ले रहा है या फिर र्यूड यानी खड़ूसपन से परमिशन ले रहा है। जैसे कि अगर हम बोले कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये आपका जो है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट पोलाइटली हो गया, यानी कि विनम्र तरीके से। अगर हम बोले सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि टाइट, जैसे कि बड़े घर के जो लड़के होते हैं तो वो पोलाइटली नहीं बोलते बल्कि वो क्या बोलते हैं? र्यूडली बोलते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, हम इसके लिए बताएंगे आपको ये कैन का यूज। तो दोस्तों आइए हम इस सिचुएशन को एक एक करके देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला हमारा सिचुएशन था कि जब हमें एबिलिटी बतानी हो, कैपेसिटी बतानी हो, पावर बतानी हो, तो उस सिचुएशन में हमें कैन का यूज करना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं, वे लोग खा सकते हैं, हम नहा सकते हैं, राधा गा सकती है, आप पढ़ सकते हो, वे लोग खेल सकते हैं। इस टाइप से जब हमारा सेंटेंस आएगा तो इस सिचुएशन में हमें कैन का यूज करना है।
तो दोस्तों आज हम आपको कुछ नया तरीका बताते हैं, नया चीज़ भी बताते हैं इसी कैन के साथ में। आप जो है कि कैन का तो कर ही सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है कि ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप खा सकते हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं यू कैन ईट। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बोल सकते हैं यू कैन गो, यू कैन रन, यू कैन वॉक, यू कैन टॉक, यू कैन रीड, यू कैन राइट, यू कैन प्ले, यू कैन जंप। इस टाइप से प्रैक्टिस आप खूब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप बोलते हैं आप खा सकते हैं। अगर इसी को हम ऐसे ही भी यूज कर सकते हैं, देखिए आई एम एबल टू ईट, यानी कि मैं खाने के लायक हूँ, मैं खाने के योग्य हूँ, मैं खाने के काबिल हूँ। और इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम कैपेबल ऑफ, अब यहाँ पे V4 चाहिए, आई एम कैपेबल ऑफ ईटिंग, यानी कि मैं खाने के लायक हूँ, मैं खाने के योग्य हूँ, मैं खाने के काबिल हूँ, या फिर मैं खाने में समर्थ हूँ। अब दोस्तों इसी प्रकार यानी कि यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट, फिर नो, हाउ टू, यानी कि अब जैसे कि मैं अपने लिए बोलूँ तो आई नो हाउ टू ईट, मुझे पता है कैसे खाया जाता है। आई नो हाउ टू रन, आई नो हाउ टू गो, आई नो हाउ टू रीड, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू जंप, आई नो हाउ टू क्विक। इस टाइप से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप खा सकते हैं, उसके बाद जो है कि आया है आप खाने के योग्य हैं, या फिर आप खाने के लायक हैं, या फिर आप खाने के काबिल हैं, आप खाने में समर्थ है, आपको पता है कि कैसे खाया जाता है, आपको मालूम है कि कैसे खाया जाता है। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब का हिंदी एक ही मतलब है, यानी कि सिचुएशन आपका एक है। इसमें से चाहे आप कोई भी लिख दीजिए, अब उसके बाद इसका कोई भी एक इंग्लिश बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आप पढ़ने के काबिल हैं, आप पढ़ने के लायक हैं, इस टाइप से अगर बोलना हो तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं यू कैन रीड, या फिर यू आर एबल टू रीड, या फिर यू आर कैपेबल ऑफ रीडिंग, या फिर यू नो हाउ टू रीड, यानी कोई भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा चीज़ है, यानी कैन से आप खूब प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारा पहला सिचुएशन था, जब हमें पावर दिखाना हो, क्षमता दिखाना हो और योग्यता दिखाना हो, उस सिचुएशन में आप ये सभी चीज़ें यूज कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अगले सिचुएशन की ओर। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे दूसरा जो सिचुएशन आता है यानी पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों हमें जैसे कि संभावना, यानी कि कोई भी चीज़ की संभावना हो, जैसे कि बारिश हो सकती है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को पूरा 100% संभावना होता है, कभी कभी होता है क्या है कि 50-50 का संभावना होता है, कभी लगभग 9 के बराबर संभावना होती है, जैसे कि 10% का संभावना हो। तो जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, जब पूरा यानी कि विश्वास हो, संभावना आपका लगभग 100% हो, तो वहाँ पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्षा हो सकती है, यानी कि जब संभावना की बात की जाए तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी लिखा है, वह बाजार जा सकता है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा विश्वास है कि वह आज बाजार जा सकता है, यानी कि संभावना यहाँ पे पूरा में पूरा है। वर्षा हो सकती है, यानी कि संभावना आपका पूरा में पूरा हो। दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि अगर हम हेलमेट लेके न जाए और किसी गाड़ी से टकरा जाए तो वहाँ पे संभावना पूरा है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। आप लोग रो सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को अगर मारूँ, ज़ोर से मारूँ, तो आप लोग रो सकते हैं, यानी कि संभावना पूरा का पूरा है। तो जब कभी भी संभावना आपको पूरा का पूरा लगे तो उस सिचुएशन में आप कैन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर हमारा सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह बाजार जा सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही कैन गो टू मार्केट, यानी कि ही कैन गो टू मार्केट। यहाँ पे आपको संभावना, यानी कि जब कम्युनिकेशन करेंगे या फिर सेंटेंस को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे संभावना क्या है, यानी कहानी बनाते समय या फिर किसी से बातचीत करते समय। वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट कैन रेन टुडे, अगर आज लिखा है तो आज लिख देंगे। दुर्घटना हो सकती है, इट कैन, अब दुर्घटना होना का क्या होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एक्सीडेंट। तो दोस्तों इट कैन एक्सीडेंट टुडे, अगर आज दिया है तो। आप लोग रो सकते हैं, यानी कि यू कैन वीप, आप लोग रो सकते हैं। तो ये दोस्तों रहा हमारा दूसरा सिचुएशन, जो कि संभावना यानी पॉसिबिलिटी हो। तीसरा सिचुएशन हमारा आता है एडवाइस, आप किसी को सलाह देते हो, जैसे कि आप
दवा ले सकते हैं, आप नाम कटा सकते हैं, आप स्कूल मत जाइए, तो ये हम क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो सलाह देने के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ यूज करते हैं। आप दवा खा सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, राजा खेल सकता है, जैसे कि राजा के पिता से हम बोल रहे हैं कि राजा खेल सकता है क्योंकि वह खेलने में बहुत अच्छा है। तो जब कभी भी हम सलाह दें तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। आप पैसा बचा सकते हो, जैसे कि आप पैसा बहुत खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं कि आप पैसा बचा सकते हो। तो जब कभी भी सलाह दिया जाए तो उस सिचुएशन में भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी आपका स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही रहेगा। जैसे कि आप दवा खा सकते हो तो यू कैन ईट या फिर यू कैन टेक द मेडिसिन, यानी कि जो टेक है उसके माने लेना भी होता है, खाना भी होता है और पीना भी होता है, या फिर आप पर्सनली यहाँ पे ईट यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इंग्लिश। राजा खेल सकता है, राजा कैन प्ले। आप पैसा बचा सकते हो, यू कैन सेव द मनी। इस टाइप से आप एडवाइस दे सकते हैं। आइए दोस्तों अगला जो परमिशन वाला है लेने के लिए और देने के लिए, उस सिचुएशन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो चौथा और पांचवा सिचुएशन है, यानी परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। तो जब परमिशन देते हैं तो हम कैसे देते हैं, आप खा सकते हो, वह दौड़ सकता है, वे लोग खेल सकते हैं, राजा नाच सकता है, जनता मंत्री जी से मिल सकती है। इस टाइप से जब हम परमिशन देते हैं तो दोस्तों परमिशन देते समय हम स्ट्रक्चर जो है कि वही यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप खा सकते हैं तो यू कैन ईट, वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, वे लोग खेल सकते हैं, दे कैन प्ले, राजा नाच सकता है, राजा कैन डांस, जनता मंत्री जी से मिल सकती है। तो द पब्लिक कैन मीट टू मिनिस्टर। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। अब जब लेकिन हमारा परमिशन लेने की बारी आती है तब हम कैसे लेते हैं, सर क्या मैं पढ़ सकता हूँ, सर मैं क्या बोल सकता हूँ, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, क्या मैं नाच सकता हूँ। इस टाइप से जब हम बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मेरा भाई मेरे कक्षा में बैठ सकता है। देखिए ये परमिशन ले रहा है। क्या हम लोग नदी में नहा सकते हैं, यहाँ पर परमिशन लिया जा रहा है। क्या हम नकल मार सकते हैं, ये परमिशन लिया जा रहा है। तो जब कभी भी दोस्तों परमिशन लेने की बारी हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। और दोस्तों और यहाँ पे सबसे पहले आप कैन से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि कैन से अगर हम कोई भी परमिशन लेते हैं तो वो हमारा र्यूड होता है, यानी कि खड़ूसपन से। जैसे कि हम एक विनम्र भाव से भी परमिशन ले सकते हैं और एक टाइट होकर के, जैसे कि हम गुस्से में होकर के परमिशन लेना। तो इंग्लिश में हर चीज़ के लिए, हर एक्सप्रेशन के लिए आपको वर्ड मिलेगा। यानी कि जो परमिशन है, इस परमिशन के लिए 4 इंग्लिश बनी हुई है जो कि हम मॉडल से ही यूज करेंगे। तो दोस्तों आगे हम मॉडल वाले को जो और परमिशन वाले हैं वर्ड, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम कैन के बारे में परमिशन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कैन का परमिशन वहाँ पर होगा जो कि बहुत ही खड़ूसपन से, जैसे कि हम बोलते हैं कि सर मैं कमरे में आ सकता हूँ। तो अब इसी को थोड़ा गुस्से में बोलिए, जैसे कि आप ऐसा फील करिए कि आप बहुत बड़े घर के लड़के हैं। तो सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर क्या मैं जा सकता हूँ, इस टाइप से। यानी कि आपके बोलने में आपका जो एक्सप्रेशन है वो खुद आपको पता चल जाएगा कि कोई आपसे विनम्र से रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर जो है कि खड़ूसपन से रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि आप लोग खुद जो है कि फील करते होंगे कि विनम्र में हमारा विनती क्या होता है और बहुत खड़ूसपन से विनती क्या होता है। आप लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते होंगे तो बखूबी जानते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको कैन यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि खड़ूसपन के लिए, यानी कि अभद्र, जिसको बोलते हैं अभद्र व्यवहार से, तो वैसे आप कभी भी यूज मत करिएगा क्योंकि ये अभद्र व्यवहार है। यानी कि किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तब उस समय आप बोल सकते हैं। यानी कि परमिशन तो ले रहे हैं लेकिन अकड़ में, यानी कि जिसको बोलते हैं एटीट्यूड, आपका ऐठन हो, उसमें आपका अकड़ हो, तो उस सिचुएशन में आप कैन का यूज कर सकते हैं।
अब जैसे इसको बोलना हो तो कैन आई इट, कैन आई गो, कैन आई रीड, कैन आई वॉच द टीवी, इस टाइप से दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था मॉडल का पहला डे और कैन का यूज था, जो कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि कैन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कैसे यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा सिचुएशन था एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर यूज करने के लिए। दूसरा जो सिचुएशन था पॉसिबिलिटी, लेकिन जहाँ पे 100% संभावना हो वहाँ पे। तीसरा जो सिचुएशन था एडवाइस, जब आप किसी को सलाह देते हैं। चौथा जो सिचुएशन था यानी कि जब आप परमिशन किसी को देते हैं वहाँ पे। पांचवा जो सिचुएशन था जब आप परमिशन किसी से लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक रहा कैन का, और आप लोगों को कैन का ये टॉपिक कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर हमारे वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोग को शेयर करें। दोस्तों इसी प्रकार से हम और सभी मॉडल आपके बीच में लाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।